यहाँ पे क्या होता है, जब बेटा पैदा होता है तो उसको पढ़ाई के लिए पैसा जमाया जाता है। वाइस वर्सा जब बेटी पैदा होती है तो उसके दहेज के लिए पैसा जमा किया जाता है। बट जब एक औरत की ज़िंदगी देखें तो वो सिर्फ एक औरत के मादम हुदूद नहीं होके रहती। इट इज़ अ लाइफ विच इज़ सराउंडेड बाई सेवरल लाइफ्स। कुछ लोग उसे ब्लेसिंग मानते हैं अल्लाह की तरफ से, बट बहुत सारा मजमा है जो सोचता है कि लड़की एक बोझ है। एंड कुरान में है कि माँ का जो है वही पहला स्कूल है। लड़की को, माँ को ये करना चाहिए कि जो उसने फेस किया है वो देखे कि अपनी औलाद ना फेस करे। फॉर एन एग्जाम्पल आई कुड टेल कि घर में जब एक औरत खाना पका रही होती है तो इधर बच्चों को संभाल रही होती है, फ़ोन में बात कर रही होती है, इधर कट कर रही होती है और इधर पका रही होती है, 4 in 1 कर रही होती है। So this is an example कि she is multi talented। और ताहिरा जो कि अभी लॉ की स्टूडेंट थी और उन्होंने अपनी इसी कम उम्र में अपनी जो घरेलू उन्होंने अपनी माँ के साथ जो वक्त बिताया है उसको बुक की शक्ल में जो है अपनी माँ को उनके बर्थडे पर तोहफा दिया है। उन्होंने तो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बुक गिफ्ट करूँगी, बिकॉज दैट वाज अ बिग सीक्रेट फॉर हर। मैंने बताया ही नहीं था कि मैं बुक लिखूँगी। तो जब मैं मतलब ट्रे में सारा डेकोरेट करके मैं लेके गई विद एन आईपैड, डिजिटल और एज वेल एज द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, दो भी लेके गई, एंड इट वाज कवर्ड विद फ्लावर्स एंड ऑल दैट। जब मैं लेके गई एंड शी वाज लाइक, अरे फिर से तुम गिफ्ट लेके आई, तुम्हें पता है मैं गिफ्ट नहीं पसंद करती, आई डोंट वांट गिफ्ट। दैट डे शी लिटरली स्माइल्ड फ्रॉम हर हार्ट। तो आई ऑल्सो सेड कि फाइनली मम्मा मैंने आपके चेहरे पर मुस्कान ला ली जो मुझे चाहिए थी। तो क्या ऐसी कुछ नई चीज़ या फिर नई बुक भी आपके पाइपलाइन में है जो आने वाली है? अब की जनरेशन जो आगे बनने वाली हैं पेरेंट्स, उनको मेरा सजेशन यही है कि अब तक जो चलता आया है ना ट्रेडिशन, उसको रोक दो और उसको स्पेशली ये फील कराना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। अभी तो जो ब्लॉसम ऑफ इंस्पिरेशन लाइफ ऑफ एम्बेसडर डॉक्टर मुनीला खानम है, उसका 2nd वर्जन आने वाला है। आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज के इस मुलाकात में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर ताहिरा, जो कि LLB पढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि कम उम्री में जो एक माँ के लिए जो तोहफ़ा दिया जा सकता है, उनकी जो लाइफ रही है, उनकी जो ज़िंदगी रही है, किस तरीक़े से औरतें अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनकी सोशल लाइफ हो, घरेलू ज़िंदगी से लेकर के उनके कारोबार या फिर उनकी बिज़नेस लाइफ हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ख़ास करके जब वो औरतें या ख़वातीन सिंगल मदर हों तो और भी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं जिनको वो ओवरकम करके और उनसे उभर करके अपने आप को तराश करके वो लोगों के सामने एक इंस्पिरेशन बन करके लोगों के सामने आती हैं। इसी कहानी को लेकर के उनकी बेटी कह सकते हैं कि ताहिरा, जो कि हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, आपका मिली डाइजेस्ट में इस्तकबाल है। तो ताहिरा, बताइए कि डॉक्टर मुनीला खानम कौन हैं और क्या आपने बुक में बताने की कोशिश की है, ज़रा बताएं। जी, डॉक्टर एम्बेसडर डॉक्टर मुनीला खानम मेरी मम्मी हैं। मैंने उनकी लाइफ को लेके उनके ऊपर बुक लिखी है। बेसिकली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन माई मदर्स लाइफ। बट जब एक औरत की ज़िंदगी देखें तो वो सिर्फ एक औरत के मादम हुदूद नहीं होके रहती। इट इज़ अ लाइफ विच इज़ सराउंडेड बाई सेवरल लाइफ्स। लाइक एक औरत जो है, बोलते हैं कि ख़ानदान संभालती है, जबकि एक मर्दमाना जो है सिर्फ घर संभालता है, तो औरत जो है सारा ख़ानदान अपने हाथ में रखती है। तो मैंने ये बुक में ये लिखा है कि कैसे आपको मतलब अपने फ्लॉज को ओवरकम करना है। ज़िंदगी कहने के बाद तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ द नेम ऑफ लाइक दैट इज़ द लाइफ। सो ऑब्स्टिकल्स आने के बाद कैसे हम लोगों को उसे ओवरकम करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक स्टॉप देयर इटसेल्फ वेयर यू हैव फाइंड अ हर्डल, इट्स लाइक ओवरकमिंग द हर्डल। तो वो कैसे करना है एंड देन लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। लोग आपको बहुत खींचने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे उसको कैसे ओवरकम करना है, मैंने ये लिखा तो है। इस बारे में हम और आगे बात करेंगे, लेकिन आप भी जो है एक औरत हैं और स्टूडेंट लाइफ भी आपकी जारी है। तो कैसे देखते हैं आप शुरुआत से ही, स्टूडेंट लाइफ हो या फिर घरेलू ज़िंदगी हो, औरत वहाँ से किस तरीक़े से अपने आप को क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन जो मिलनी चाहिए वो किसको इंस्पिरेशन बनाती है, ख़ास करके स्टूडेंट लाइफ में हो। और सोशल लाइफ में जब औरत आती है तो वहाँ पर
क्या चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करती है औरत, और उससे आगे बढ़ करके दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने का काम, तो ये जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। मैं इस जर्नी को एक लड़की के पैदा होने से शुरू करती हूँ, क्योंकि जब वो पैदा होती है तो कुछ लोग उसे ब्लेसिंग मानते हैं अल्लाह की तरफ से, बट बहुत सारा मजमा है जो सोचता है कि लड़की एक बोझ है। वो सोचते हैं कि हम पालें पोसें, हम पढ़ाएं लिखाएं, हम इसका हर चीज़ करें और फाइनली इन द फ्यूचर हम इसको किसी और को दे देंगे या किसी और घर में जाके संभालेगी, किसी और घर को संभालेगी, हमें तो कुछ आने जाने का है नहीं उससे। बट आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी। पहले का तो आई डोंट नो, बिकॉज दे वर अनएजुकेटेड, एजुकेशन इतना आम नहीं था, पर अब जब सोचते हैं तो एजुकेशन इतना आम हो चुका है, बट ये जो आइडियोलॉजी है पिछले से आ चुकी है वो अभी बदली नहीं है। एक बेटी चाहे दूसरे घर में जाके उसका घर संभालती है, बट वो है तो आपकी ही बेटी, उस घर में भी वो आप ही का नाम रोशन करती है। व्हेन शी इज़ बिहेविंग वेल देयर, आपका ही नाम रोशन होगा कि हाँ ये घराने से आई हुई बेटी है, ये इसका इतना अच्छा पाल पोस के इतना अच्छा बड़ा किए हैं, जो तरबियत हुई है। ये सब भी तो ऑब्वियसली जो घर से आई है उसी पे डिपेंड करता है, बट ये पेरेंट्स ये नहीं सोचते, वो दूसरा फेस सोचते हैं कि वो उस घर में जाएगी तो हमें क्यों परवाह करना है इसकी। तो ये आइडियोलॉजी से क्या करते हैं, जब बेटी पैदा होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जब बेटा पैदा होता है तो उसको पढ़ाई के लिए पैसा जमाया जाता है। वाइस वर्सा जब बेटी पैदा होती है तो उसके दहेज के लिए पैसा जमा किया जाता है। एक तो दहेज लेन देन ही सही नहीं है, बट जब बेटी पैदा होती है तो उसके दहेज के लिए पैसा जमाया जाता है, ना कि पढ़ाई के लिए। और बेटे को जैसा पैम्पर किया जाता है ना सोसाइटी में कि ये तो राजा बेटा है अपने घर का, तो बेटी को वाइस वर्सा क्या होता है, गुड़ी ला के दे देते हैं, तो घर संभालना बचपन से ही सीख लो। एंड देन लड़कों को क्या मिलता है, क्रिकेट मिलता है, फिर बॉल्स मिलते हैं, ये सिखाया जाता है कि तुम घर के बाहर काम है तुम्हारा, घर में कुछ नहीं है। एंड ऐसे ही बचपन से ही उनको ऐसे मोल्ड किया जाता है फीमेल चाइल्ड को कि कुछ भी हो जाए दुनिया में किसी को कुछ मत बताना, बस मुंह बंद करके मतलब झेलते जाना, बस यही सिखाया जाता है। तो जैसे ही वो कुछ बड़ी होती है, स्कूल लाइफ में एंटर करती है, तो स्कूल में भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है उसको। रिसेंटली सबको पता होगा कि आज बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां सेफ़ नहीं हैं सोसाइटी में। तो जैसे ही वो कदम बाहर रखती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं वो। तो इन चैलेंजेस की वजह से ये मतलब इतना सहम जाती हैं अपनी लाइफ में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने पे भी किसी को बता नहीं पाती। इवन दो दे वांट टू ओपन अप, इवन दो दे वांट टू टेल, बट वो किसी को बता नहीं पाती, ओपन अप नहीं हो पाती। तो यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल आता है, घर वालों का क्या रोल आता है कि बचपन से ही बच्चा और बच्ची को इक्वल ट्रीट करें। एंड ऑल्सो लाइक उसके बाद स्कूलिंग में बहुत सारा फेस करती है लड़कियाँ, मतलब उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके फेस जजमेंटल होते हैं लोग, एंड बहुत सारा होता है। बट स्कूल लाइफ के बाद जो कॉलेज लाइफ में आती हैं वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे होता है। इट्स लाइक लड़की उठे तो कुछ होगा, बैठे तो कुछ बोलेंगे। अगर वो फर्म स्टैंड कर रही है, इवन दो फैमिली में उसे सपोर्ट नहीं किया जा रहा, सोसाइटी इज़ नॉट वेल, बट स्टिल वो अपने बचपन से फेस कर करके ऐसा मतलब होती है कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सोसाइटी इज़ मेड बाई अस इंडिविजुअल्स। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं। तो इसके बाद आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट लाइफ में, लड़की के लाइफ में, शादी। पहले ही वो अपने गोल्स को मार चुकी होती है इसकी वजह, फैमिली की वजह से। बिकॉज माँ को जाके बताएं तो वो माँ बोलती है कि पापा जैसे मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, तो वो कैसे बताएंगे, हम ऐसे ही करेंगे। एंड पापा बोल देंगे तुझे पढ़ा लिखा के क्या ही करना है, तू घर को ला के थोड़ी ना पैसे देगी, तो किसी और घर में जाके रहेगी। तो हियर इटसेल्फ शी गिव्स अप हर गोल्स, एंड द गर्ल हु डजंट गिव अप हर गोल्स, she aims to find a good life partner wherein she goes and lives her goals. But even here also she is failed because male dominated society है इंडिया की। तो वो शादी होके जाती है तो एक तरफ तो उसे रिश्ते नाते संभालने होते हैं, नए रिश्ते नाते जिसे वो जानती भी नहीं है। सो शी हैज़ टू बेयर दैट, एंड घर के सारे मामलात उसी को संभालने होते हैं। इस दौरान वो अपने आप को भूल जाती है, अपने खुद के लाइफ को भुला देती है, एंड उसके गोल्स जो एक टाइम पे उसका जीने का सहारा होते हैं ना, वो भुला देती है।
और फैमिली फाइनली जो इन लॉज होते हैं वो क्या बोलते हैं, तो तूने कर ही क्या लिया हमारे घर में आके, दिस इज़ नॉट योर होम। वहाँ से सुन के आती है कि तेरा दूसरा घर है, यहाँ पे आके सुनती है कि ये भी तेरा घर नहीं है। आखिर है तो घर कौन सा है लड़की का? तो यहाँ पे वो एकदम से टूट के बिखर तो जाती है। जर्नी जो रहेगी हर हमेशा जो है लड़की हो तो चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो मसाइल हैं, लेकिन किस तरीके से लड़की उसको देखे, जैसे कहा कि वालिदैन की तरफ से सबसे पहले जो प्रेशर आता है वो माँ की तरफ से ही है कि किस तरीके से हेड ऑफ जो फैमिली हैं वो बाप हैं, उनकी सुनना पड़ेगा। तो किस तरीके से लड़की जो है अपने माइंड को तैयार करे कि सोशल लाइफ, अगर वो जैसे कि कहा कि पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी, एजुकेशन उतना नहीं था, आज के ज़माने में उतना मुश्किल नहीं है, हर एक के पास जो है मोबाइल है और हर तरह की जो नॉलेज है वो सबको मिल रही है इक्वली। तो लड़की जो है वो जानती है, तो माँ बाप को भी कन्विंस करने की कहीं ना कहीं लड़की को समझ आनी चाहिए। तो वो किस तरीके से अपने अंदर पैदा कर सकती है लड़की? वो चैलेंजेस जब वो फेस करती है ना, तो वो पेरेंट्स के पास ओपन अप होना चाहिए, इवन दो दे आर नॉट एंटरटेनिंग। कोई भी पेरेंट एकदम एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन कि उनके पेरेंट्स ने उनको कैसा ट्रीट किया है। तो शी हैज़ टू ओपन अप इवेंचुअली, लाइक देखो आज घर में, स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब मैंने ऐसा किया तो ये हुआ, वो टीचर्स ने मुझे ऐसे किया, या फिर कुछ भी फ्रेंड्स के साथ मैं उठी गई थी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो जब वो शेयर करने लगती है ना, तो इट इज़ अ सेंस ऑफ वननेस, फैमिली के अंदर ही सेंस ऑफ वननेस आ जाता है, फ्रेंडलीनेस आ जाता है। तो जब वो फैमिली फ्रेंडली हो जाती है ना, तो लड़की बिना झिझक किसी फैमिली के सामने कोई भी परेशानी के बारे में बता सकती है। और उसको स्पेशली ये फील कराना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। तो आज की सिचुएशन में भी देख लो, लड़कियां टॉप करती हैं, लड़कियां ही आगे हैं, बहुत आगे जा रही हैं, एजुकेशन में लो, सोशल लाइफ में, किसी में भी हो, लड़कियां आगे नाम रोशन कर रही हैं। तो ये समझना चाहिए, दोनों तरफ से इक्वल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो लड़कियां हैं वो भी कोशिश करनी चाहिए कि बीच में गैप ना हो पेरेंट्स के बीच में, एंड पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ही औलाद है, लड़का है या लड़की, हमारी ही तो औलाद है, तो हमें भी समझना चाहिए क्या है क्यों है करके। लेकिन असल चैलेंजेस जो है लड़की को शादी के बाद आते हैं जी। शादी के वक्त से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला मरहला दहेज से ही शुरू होता है, किस तरीके से डौरी वगैरह का सिस्टम है। शादी होने के बाद में जो है वो माँ भी बनती है। तो माँ होने के बाद लड़की को क्या चैलेंजेस होते हैं, और उसकी भी जब औलाद होगी तो क्या वही वो पुरानी रिवायत को देखते हुए जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजरी है, अपने बच्चों को भी वो वैसे तैयार करे। तो माँ बनने के बाद किस तरीके से एक माशरे को तब्दील करने का काम कर सकती है औरत? हमें मतलब अब की जनरेशन को, जो आगे बनने वाली हैं पेरेंट्स, उनको मेरा सजेशन यही है कि अब तक जो चलता आया है ना ट्रेडिशन, उसको रोक दें, क्योंकि इट्स लाइक सप्रेसिंग द चिल्ड्रन। जब एक कॉम कम्प्लीटली सप्रेस हो रहा है और एक जेंडर को एकदम इम्प्रेस कर रहे हैं, तो इट्स लाइक नॉट अ कैपेबिलिटी, लाइक बैलेंस नहीं होगा ना। तो मेरा ये सजेशन है कि जब शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स मतलब लड़की को, माँ को ये करना चाहिए कि जो उसने फेस किया है वो देखें कि अपनी औलाद ना फेस करे, अपनी औलाद को उससे थ्रू ना जाना पड़े। मैं पर्सनली, मेरी माँ ने भी यही किया, इवन शी सॉ द सेम थिंग, उन्होंने भी बेयर किया, उन्होंने भी ये किया। बट व्हेन आई वाज बोर्न, even though I'm a girl, but she raised me as a boy child। ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आके बताना या फिर पापा के पास जाके बताना, नहीं, प्रॉब्लम है तो खुद से फेस करो, खुद को देखो, खुद से फेस करो, एंड खुद से सोल्यूशन भी निकालो। बट मैं हूँ तुम्हारे बैक पे, इट्स लाइक तुम चलना सीखो, गिरोगी तो मैं हूँ उठाने के लिए, बट गिरना सीखो, गिरने के बाद उठना सीखो। दिस इज़ व्हाट अ मदर शुड टीच हर चाइल्ड। एंड कुरान में है कि माँ का जो है वही पहला स्कूल है, तो वहाँ से ही शुरू होता है जो भी है। बिल्कुल। तो मेरा बस यही सजेशन है कि जो सदियों से चलता आया है वो ना आगे ना जाए। वी आर एजुकेटेड, आज एजुकेशन आम हो चुकी है, सो वी हैव नॉलेज कि हाउ टू एम्ब्रेस आवर चिल्ड्रन, हाउ टू गेट देम अप। सो बस यही है मेरा व्यू कि अपने बच्चों को अपनी बात रखने का मतलब अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये नहीं कि तुम बच्चे हो, तुम बोल नहीं सकते, ये बात बहुत बोली जाती है कि तुम हमारे से छोटे हो, तुम बात नहीं रख सकते फैमिली में। गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू कीप हिज और हर वर्ड्स। बेटर जो है वहाँ पर ऑप्शन नज़र आ सकता है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जैसे कि देखा गया है माशरे में, जब तक उनको छूट देने की बात होती है, उनको एक्सप्रेस करने की जब बात होती है, जब
बच्चे होते हैं वो माँ बाप को ही माँ बाप के ऊपर अपने आप को ही जो है सुपीरियर समझने लगते हैं। ये भी जो है बिगाड़ देखा गया है कि बच्चे जो है माँ बाप की बात मानने के बजाय, उनको फ्रेंड जोन करने के बजाय उनके अगेंस्ट में खड़े होने की ये जो कल्चर बना हुआ है, तो इसको भी कैसे टैकल कर सकते हैं? ये तब होता है जब आप बचपन से अपनी औलाद को अपने बराबर ना रखें, यानी कि जब घर में बैठ के बातचीत चल रही है तो अपने बच्चों को भी सामने रखो। लेट देम ऑल्सो हियर के फैमिली में चल क्या रहा है, व्हाट इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन। जब वो सुनेंगे समझेंगे तो उनके अंदर सलाहियत आएगी कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। एंड ऑल्सो लाइक हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें कैसे फेस करना है। एंड ऑल्सो दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दैट यस, कुछ भी हो जाए हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। सो दैट मैटर्स अ लॉट, दैट मैटर्स रियली लॉट। तो अभी अपनी मदर को जो है एक ऐसा तोहफा दिया है, शायद वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट गिफ्ट उसको समझते होंगी, तो वो क्या वाक़या है जिस वक्त आपने जो है जो बुक लिखी है, क्या वो पहले से अपने मदर को जो है कॉन्फिडेंस में लिया था कि आप ऐसी बुक लिख रहे हैं जो उनकी लाइफ बेस पे हो और औरतें जो है उसके ऊपर रिलेट कर सकते हैं, और बर्थडे के वक्त आपने जो तोहफ़ा दिया है तो वो इमोशनल रहा होगा काफ़ी, तो क्या रहा है वाक़या? ये मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं था बुक लिखने का, तो मैंने ये सोचा कि उनको तो, मेरे मम्मा को तो बर्थडेज नहीं पसंद, ना ही बर्थडे गिफ्ट्स, इवन द आई स्पेंड crores ऑफ रुपीज़ ऑन हर, उनको पसंद नहीं आएगा। तो उनको बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड ऑल्सो मैंने बुक में मेंशन किया है कि शी हैज़ ऑल्सो रिटन साइंटिफिक हैंड राइटिंग बुक्स, एज शी इज़ अ साइंटिफिक एनालिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, MBTI एक्सपर्ट। उन्होंने रिसर्च करके बुक्स लिखी हैं जो स्टूडेंट्स को उनके लाइफ में उनको मोल्ड करने के लिए हेल्प करती हैं। तो रिगार्डिंग दैट शी इज़ अ लाइक फाउंड ऑफ बुक्स, लाइक अ बुक वॉर्म। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनको उन्हीं के तरीके से खुश किया जाए। और ऑल्सो मैंने ये सोचा कि अब ये बुक तो हमारे उत्ते तो हुदूद नहीं रहेगी ना, तो दूसरों के पास भी जाएगी। तो मेनली मैंने फोकस किया वुमेन्स पे, कि उनके लाइफ में हैं प्रॉब्लम्स, हर किसी के लाइफ में होते हैं, बट उसका सोल्यूशन भी तो लेना ज़रूरी है ना, सोल्यूशन ऑल्सो मैटर्स। तो मैंने उस बुक में वही लिखा है, मम्मा ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, कैसे कैसे। एंड एज आई सेड, आपने भी बोला कि शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। येस, एवरी वुमन फेस दैट, बट वो फेस करने के साथ साथ अपने खुद के गोल्स, अपने खुद की लाइफ, पहले खुद को आगे कैसे रखना है, मैंने ये उसमें बताया है। तो I was inspired by her life. She was the biggest inspiration for me. तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं बुक लिखूं ताकि उन्हें भी सरप्राइज़ मिले, वो भी खुश हों, एंड ऑल्सो सोसाइटी को भी एक मैसेज जाए कि कैसे अपने आप को आगे, मतलब कैसे डेवलप करना चाहिए। शी माइट बी अ इंस्पिरेशन फॉर द होल वुमेन फील्ड। तो मैंने ये सोच के बुक लिखा। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड से शुरू किया एंड फाइनली 2024 आई गिफ्टेड दैट बुक टू माई मॉम। तो वो बहुत खुश हुई थी, जैसे मैंने बताया था कि बुक में क्या सिर्फ ऐसे ही मसाइल को ही बताया गया है, या फिर उसमें किस तरीक़े से जो भी पर्सनल लाइफ में जो फेस करती है लड़की औरत हो, तो किस तरीक़े से उसको प्रेजेंट किया गया है? अलग अलग फेसेस में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो किस तरीक़े से उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर किस तरीक़े से बात की गई है बुक्स में, सॉल्यूशंस के ऊपर? इट्स लाइक जैसे मतलब बिफोर मैरिड लाइफ लड़की को पैम्पर किया जाता है, तो उसे दुनिया दिखाई नहीं जाती कि रियल दुनिया कैसी है, तो वो कैसे फेस करके कैसे ओवरकम करना है। शी विल बी पैम्पर्ड बाय हर पेरेंट्स। तो जब वो शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो उसको नए रिश्ते संभालने होते हैं, फिर नए काम होते हैं, वो दुनिया एकदम से देखती है, मतलब आउट ऑफ अर शेल, शी कम्स आउट ऑफ अ शेल एंड शी सीज द वर्ल्ड। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है एक वुमेन के लिए। तो उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, उसके गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, ये लिखा है मैंने बुक में। बिल्कुल। तो क्या है मेन थीम बुक का जिससे हर औरत रिलेट कर सके? कोई एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स आपने दिए होंगे उसमें कि इस फेज़ में जो है किस तरीक़े से जैसे ओवरकम करने की बात कही गई है, अलग अलग फेस जो फेस करती है लड़की अलग अलग फेस में, तो ऐसे कौन से वाक़े आपने देखे हैं जो पर्सनल लाइफ में हो तो उसको सोशल लाइफ में उसको अवेयरनेस के लिए शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ,
फर्स्ट मोस्ट थिंग, प्रोफेशनली देखा जाए तो अगर एक घर की बहू जो है घर से बाहर जाना चाहे तो इन लॉ सपोर्ट नहीं करते। दिल भी लाइक घर संभालोगी या फिर ऑफिस, दोनों तो संभाल नहीं पाओगी। तो हाँ, ये सही बात है कि दोनों एक इंसान नहीं संभाल पाएगा, बट साइकोलॉजिकली अगर हम ले तो वुमेन आर मल्टी टैलेंटेड इन द सेंस हम 2 3 4 5 काम एक साथ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आई कुड टेल कि घर में जब एक औरत खाना पका रही होती है तो इधर बच्चों को संभाल रही होती है, फ़ोन में बात कर रही होती है, इधर कट कर रही होती है और इधर पका रही होती है, 4 in 1 कर रही होती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। तो मैंने ये बताया कि उस बुक में मेनली ये बताया है कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए। सी माई मॉम एज अ वर्किंग वुमेन फ्रॉम बिगनिंग, बट उन्होंने अपनी लाइफ यानी कि खुद के गोल्स को और मुझे भी बैलेंस करके बड़ा किया है। आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ हर। ऐसे ही मेरी मम्मा अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हुई है बाई हर पेरेंट्स के उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट किया विथ पैम्परिंग, दे ऑल्सो सपोर्टेड हर, दे ऑल्सो इनकरेज्ड हर फॉर द एजुकेशन। तो उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आज वो जहाँ पे आज जो मकाम पे हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। बुक में भी यही लिखा है कि उन्होंने कैसे आफ्टर हर बर्थ हाउ हर पेरेंट्स इंस्पायर्ड हर, पैम्पर कैसे किया उन्होंने, एंड हर प्रॉब्लम में उनके पापा ने उनको कैसे मतलब मोटिवेट किया, एंड ऑल्सो द बैकबोन वाज हर मदर टू। तो उनके मम्मा ने भी कैसे उन्हें लाइक मोटिवेट किया कुछ भी करने के लिए, एंड देन आफ्टर मैरिज हाउ शी फेस द प्रॉब्लम्स। और उसके बाद भी इवन आफ्टर हर मैरिज ऑल्सो उनके पेरेंट्स ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कैसे उसको मतलब ओवरकम किया ऑब्स्टिकल्स को शादी के बाद, एंड उन्होंने कैसे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। शी परस्यूड हर डिग्री इन मतलब डॉक्टरेट, शी डिड डॉक्टरेट, शी बिकेम एन हैंड राइटिंग एनालिस्ट, MBTI एक्सपर्ट। ये सभी कैसे उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट की, एंड शी वॉज इन टू अ टीचिंग प्रोफेशन। तो वहाँ पे कैसे उन्होंने चैलेंजेस देखे बच्चों के, एंड शी केम विथ एन आइडिया कि वो एक बुक लिखेंगी विच विल डेवलप पर्सनालिटी, अ चाइल्ड पर्सनालिटी। तो उन्होंने वो बुक्स लिखी, तो वो पब्लिश की गई, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं हम वो बुक्स। सो ये कैसे उन्होंने अपने लाइफ को एक मोल्ड किया, कैसे पेरेंट्स के सपोर्ट से उन्होंने अपनी लाइफ भी गुजारी। इवन दो सपोर्ट था बट शी ऑल्सो फेस्ड प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स का सपोर्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वॉट आई हैव मेंशन्ड इन दैट बुक कि बच्चों इवन तो प्रेगनेंसी के बाद भी यानी कि बच्चे होने के बाद भी कैसे खुद को मतलब कैसे अपने आप को और अपने घर को संभालना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें रही हैं खुसूसन ख़वातीन के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और घरेलू ज़िंदगी जिससे ऊपर उठ करके औरत अपने आप को सोसाइटी में मनवा सकती है। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हर औरत अपने घर पे हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, हर जगह इसको सामना करना पड़ता है। और एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए से यहाँ पर बात कही गई। तो आखिर में ताहिरा आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने बुक में अलग अलग चीज़ें जो मेंशन की हैं उसमें एग्जांपल्स वगैरह की, खुसूसन जैसे कि मैंने कहा कि बर्थडे वगैरह के ताल्लुक़ से आपने जो अपनी माँ को तोहफ़ा दिया, तो उस वक्त उनका रिएक्शन कैसा था और उनका क्या वो इमोशनली फील कर रहे थे उस वक्त? जी, उन्होंने तो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बुक गिफ्ट करूँगी, बिकॉज दैट वाज अ बिग सीक्रेट फॉर हर। मैंने बताया ही नहीं था कि मैं बुक लिख रही हूँ। तो जब मैं मतलब ट्रे में सारा डेकोरेट करके मैं लेके गई विथ एन iPad डिजिटल और एज वेल एज द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, दो भी लेके गई, एंड इट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स एंड ऑल दैट। जब मैं लेके गई एंड शी वाज लाइक, अरे फिर से तुम गिफ्ट लेके आई, तुम्हें पता है मैं गिफ्ट नहीं पसंद करती, आई डोंट वांट गिफ्ट। आई सेड लाइक ये गिफ्ट ना आपको पक्का रुलाएगा, जस्ट ओपन इट एंड सी वंस। उन्होंने मतलब एकदम उदासी से उठाया, जैसे ही उन्होंने देखा शी सॉ देयर इज समथिंग न्यू, कुछ टेक्स्ट है, कुछ रिटन है। तो जैसे ही उन्होंने उठा के पढ़ा, आई डोंट नो हाउ बट हर आईज वेर लाइक ड्वेलिंग, रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड देन शी वाज सो हैप्पी कि तुम इतना कैसे सोचा, तुमने कैसा किया एंड ऑल दैट, बिना किसी के हेल्प के एंड दैट। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ा, फिर बहुत खुश हुई, उन्होंने रोआ। एंड मैं उनको गिफ्ट बस एक ही रीज़न से देती हूँ कि उनके चेहरे पर मुझे खुशी चाहिए, और रियल वाली खुशी।
तो दैट डे शी लिटरली स्माइल्ड फ्रॉम हर हार्ट. तो आई ऑल्सो सेड के फाइनली मम्मा मैंने आपके चेहरे पे मुस्कान ला ली जो मुझे चाहिए थी. सो शी वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड देन उसके बाद पब्लिकेशंस को दिया एंड बुक इज़ आउट नाउ. बिल्कुल, तो काफ़ी सराहा गया है इस बुक को अलग अलग बेंगलोर के प्लेटफॉर्म्स पर भी. और ताहिरा जो कि अभी लॉ की स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपनी इसी कम उम्र में अपनी जो घरेलू उन्होंने अपनी माँ के साथ जो वक्त बिताया है उसको बुक की शक्ल में जो है अपनी माँ को उनके बर्थडे पर तोहफ़ा दिया है. तो क्या ऐसी कुछ नई चीज़ या फिर नई बुक भी आपके पाइपलाइन में है जो आने वाली है, या किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं अब, जबकि आप एक लॉ भी स्टूडेंट हैं और ऑथर भी बन गए हैं? तो कैसे रहेगी आपकी जर्नी, या फिर लॉ में ही या फिर ऑथर में आप ज़्यादा फोकस करेंगी, और क्या चीज़ें हैं जो आपके टाइमलाइन में रहेंगी आगे की ज़िंदगी? जी, अभी तो जो ब्लॉसम ऑफ इंस्पिरेशन लाइफ ऑफ एम्बेसडर डॉक्टर मुनीला खानम है उसका सेकेंड वर्जन आने वाला है. तो वो बेसिकली होगा उनके पर्सनल लाइफ पे. सो दिस वाज प्रोफेशनल लाइफ एंड आगे आने वाला है पर्सनल लाइफ जो बहुत सारा डिमांड में है. सो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अब पार्ट 2 उसका पर्सनल लाइफ भी आने वाला है एंड आई एम गोना मैनेज इट अल्हम्दुलिल्लाह. स्कूल कॉलेज की स्टडीज़ जो हैं वो कॉलेज में होंगी, घर के जो है घर पे जब आऊँगी तो बुक का होगा. तो आई विल ट्राई टू मैनेज दैट. तो बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा बात करने के लिए. आपने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और ख़ुसूसन जो कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां हों या फिर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं और जो माँ बन चुके हैं, उनकी भी जो औलाद होगी, इस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को वो मैनेज करेंगी और दीन के साथ साथ अपनी दुनियावी ज़िंदगी को, सोशल लाइफ को भी वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए उभारते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे. तो इसी बात के साथ हाँ जी बताइए. मैं आखिरी बात रखना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि औरतों को अपनी आवाज़ उठाने का हक़ नहीं मिलता सोसाइटी में, बट वी आर हियर एज ब्राइट राइड एकेडमी. हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं. आपको नीचे दिए गए नंबर, स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल मेक श्योर दैट हम आपको सुने और हम आपको सॉल्यूशन भी दें. थैंक यू. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर हमारे साथ इस वीडियो तक बने रहने के लिए. शुक्रिया ताहिरा.